Hello everyone, welcome back to the another video of Prince classes. So today I am going to start the second chapter of class 7. आज हम क्लास 7 के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग द फ्रेंडशिप ऑफ कृष्ण एंड सुदामा, जिसमें कृष्ण और सुदामा की फ्रेंडशिप की कहानी पढ़ने वाले हैं, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की कहानी पढ़ने वाले हैं। चलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग वर्बर क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं कि वर्बर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। डू यू हैव अ फ्रेंड, क्या आपका कोई दोस्त है? तो इसका हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि डू यू हैव अ फ्रेंड, यस आई हैव अ फ्रेंड, और उसका नाम अगर आपको बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं हिज नेम इज, हर नेम इज, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट हियर यू कैन राइट हियर। ठीक है, हिज नेम इज प्रकाश, हिज नेम इज रोहित, हिज नेम इज मोहित। वट इज कॉमन बिटवीन यू एंड हिम और हर, आप दोनों में क्या सामान्य है, क्या दोनों में क्या सामान्य है। What do you like most in him or आपको उसमें कौन से गुण सबसे अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए इसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यस आई हैव अ फ्रेंड, हिज नेम इज प्रकाश, आई लाइक हिम फॉर हिज गुड नेचर, he is kind, he always cooperates with me and others, and in times of need he stays by me, he is friendly and kind to one and all। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, इसको हिंदी में ऐसे अनुवाद कर सकते हैं कि हाँ मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है प्रकाश। आई लाइक हिम फॉर हिज गुड नेचर, मैं उसके अच्छे स्वभाव के लिए क्या करता हूँ, उसको पसंद करता हूँ। यहाँ पे दिया था ही इज काइंड, वो काइंड है, ही ऑलवेज कोऑपरेट्स विद मी एंड अदर्स, वो हमेशा मेरे साथ सही ढंग से रहता है और जब भी मुझे ज़रूरत होती है इन टाइम्स ऑफ नीड ही स्टैंड्स बाय मी, मेरे साथ वो खड़ा रहता है और बहुत ही अच्छे स्वभाव का है। सो आई लाइक हिम सो मच। यहाँ पे हम लोग इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए चैप्टर। द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्णा एंड सुदामा इज वेरी पॉपुलर। जो कृष्ण जी और सुदामा की जो दोस्ती की कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है, बहुत लोकप्रिय है। कृष्णा एंड सुदामा स्टडी टुगेदर, वे दोनों एक साथ पढ़ा करते थे। दे बोथ स्टडी टुगेदर। कृष्णा वाज रिच व्हाइल सुदामा वाज पुअर। कृष्ण जी धनवान थे, अमीर थे, और चूंकि सुदामा गरीब। स्टिल बोथ वेयर गुड फ्रेंड, अब अमीर और गरीब होने के बावजूद भी ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक अमीर था, दूसरा गरीब था। सुदामा गरीब थे और कृष्ण जी अमीर थे, बट स्टिल बोथ वेयर गुड फ्रेंड्स। दे वेयर ऑलवेज सीन टुगेदर, वे दोनों हमेशा एक साथ दिखा करते थे। टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, वे दोनों हमेशा एक साथ दिखा करते थे, एक साथ रहा करते थे। टाइम पास, समय बीतता गया। कृष्ण बिकेम द किंग ऑफ द्वारिका, कृष्ण जी ये द्वारिका के राजा बने। बट सुदामा कंडीशन रिमेन पिटेबल, पिटेबल का मतलब होता है दयनीय। लेकिन जो सुदामा की जो स्थिति थी वह अभी भी दयनीय ही थी, रह गई वैसी की वैसी ही थी। उनकी गरीबी बरकरार रही, उनकी गरीबी वैसी की वैसे ही रही। His wife and children had to go to bed without meals very often, और अक्सर इनकी पत्नी, सुदामा की पत्नी को और उनके बच्चे को अक्सर बिना भोजन लिए सोना पड़ता था, बिना भोजन खाए अक्सर सोना पड़ता था। Unable to bear with pitiable conditions, सुदामा wife said to him, और unable to bear का मतलब होता है बर्दाश्त, ठीक है, सहना। पिटेबल का मतलब होता है दयनीय, मैंने पहले ही बताया। कंडीशन का मतलब होता है स्थिति। अब दयनीय स्थिति से बर्दाश्त न हो पाया तो उसकी पत्नी ने, सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा, यू ऑलवेज टेल अस, आप हमेशा हम लोगों से कहते रहते हैं दैट कि कृष्णा द किंग ऑफ द्वारिका, कृष्ण जी जो द्वारिका के राजा है, इज योर फ्रेंड, वो आपके दोस्त है। वो यहाँ पर सुदामा की पत्नी कहती है कि आप अक्सर कहते रहते हैं कि जो द्वारिका के जो राजा हैं कृष्ण जी वे आपके दोस्त हैं। व्हाई डिड यू मीट हिम एंड आस्क हिम टू हेल्प यू, क्यों नहीं आप उनसे मिलते हैं और उनसे मदद के लिए पूछते हैं। वह इतने बड़े हैं, इतने राजा हैं और आपके दोस्त हैं तो जरूर आपकी मदद करेंगे। हिज वाइफ रिपीटेड रिक्वेस्ट मूव्ड हिम इवेंचुअली, और इनकी पत्नी जब बार बार इनसे रिक्वेस्ट की तो ये रह न सके अपने दोस्त से मिलने के लिए। सुदामा इसलिए निर्णय लेते हैं, सुदामा डिसाइड टू विजिट कृष्णा इन द्वारिका, इसलिए सुदामा निर्णय लेते हैं कि कृष्ण जी से मिलने वह द्वारिका पहुंच जाएंगे। ही रीच द पैलेस ऑफ कृष्णा इन द्वारिका, वह क्या करते, अब कृष्ण जी के पास पहुंचते हैं जो द्वारिका में पैलेस, कृष्ण जी का जो महल है, पैलेस का मतलब होता है महल, वह कृष्ण जी के महल के पास पहुंचते हैं। ही टोल्ड द रॉयल गार्ड्स दैट ही वांट टू मीट द हिज फ्रेंड कृष्णा, रॉयल गार्ड्स का मतलब होता है
रास रक्षक जो होता है ना, जो महल की रास महल की रक्षा करते हैं, उन्हें रॉयल गार्ड्स बोलते हैं। वह वहाँ पहुंचकर रॉयल गार्ड से कहते हैं कि मैं अपने दोस्त कृष्ण जी से मिलने आया हुआ हूँ। लेकिन आगे देखिए क्या होता है उनके साथ। He told the royal guards. The guards paid no attention to him. लेकिन गार्ड्स जो थे ना, उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। They could not believe that the person in rags would be the friend of their kings. वो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह व्यक्ति जो फटे चिटे कपड़े पहने हुए, सही से कपड़े भी वो नहीं पहने हुए थे, वह राजा का दोस्त हो सकता है। They did not allow him. वो उसे अंदर जाने नहीं देते हैं, उसे अलाउ नहीं करते हैं। At last one of the guards went to inform the king about सुदामा. अंत में, at last का अंत में जो गार्ड्स होते हैं उनमें से एक गार्ड जो होता है राजा को बताने, इन्फॉर्म करने के लिए, सूचना देने के लिए चाहता है सुदामा के बारे में। कृष्ण rushed to the royal gate as soon as he heard Sudama's name. जैसे ही कृष्ण जी सुदामा का नाम सुनते हैं, वे दौड़े दौड़े भागे भागे रॉयल गेट के पास पहुंचते हैं। He hugged his childhood friend, अपने बचपन के दोस्त को वो गले लगाते हैं, and requested him, और उससे आग्रह करते हैं to come in the palace, महल में आने के लिए आग्रह करते हैं। All were astonished. Astonished का मतलब होता है हैरान। To see the king hugging a poor man in rags. सभी लोग हैरान थे, आश्चर्यजनक थे कि राजा एक गरीब व्यक्ति को गले लगा रहा है। यहाँ पे सभी लोग हैरान थे कि राजा ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, लेकिन वह बचपन का दोस्त था, बचपन का, तो दोस्ती ऐसी ही होनी चाहिए। भले ही आप कितने बड़े क्यों ना हो जाए, कितने धनवान क्यों ना हो जाए, अगर आपके बचपन का दोस्त है, चाहे कोई दोस्त है, तो उसे जरूर हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो कृष्ण भगवान से हमें ये सीख मिलना जरूर लेना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। Sudama's wife had given him purse rice as a gift to Krishna. सुदामा की पत्नी ने पर्स राइस, पर्स का मतलब होता है भुना हुआ, राइस का मतलब भुना हुआ चावल, पर्स राइस का मतलब भुना हुआ चावल। सुदामा की पत्नी ने कृष्ण को गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में भुना हुआ चावल दिया था। बट सुदामा वाज हेजिटेट, लेकिन सुदामा थोड़ा घबरा रहा था। एक राजा को क्या भुना हुआ चावल देना ठीक रहेगा, वो थोड़ा घबरा रहे थे। विल इट सुटेबल फॉर अ किंग, क्या ये एक राजा के लिए ठीक रहेगा। He wondered, वह इस सोच में पड़े हुए थे। So he hid the पोटली और पर्स राइस, इसलिए वो जो पोटली थी पर्स राइस की, भुजा हुआ चावल का, वो छुपा लेते हैं। कृष्ण सो हिम हाइडिंग इट, लेकिन कृष्ण जी छुपाते हुए उन्हें देख लेते हैं। ग्रेब्ड एंड अनटाइड इट, उनसे जो भुना हुआ चावल जो होता है, पोटली जो होता है, उनसे वो लेकर उसे खोलते हैं। और ही एंड हिज क्वीन एट द पर्स राइस विद ग्रेट डिलाइट, और डिलाइट का मतलब होता है खुशी, और बहुत ही बड़ी खुशी से वह और उनकी जो वाइफ है, जो रानी है, वह दोनों बड़े ही खुशी से, बड़े चाव से वह भुने हुए चावल को खाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सुदामा हैड अ वार्म वेलकम एट द पैलेस, सुदामा का बहुत ही एक भव्य स्वागत किया जाता है महल में। ही वॉज गिवन रिच फूड एंड ब्यूटीफुल क्लोथ्स, उससे बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े पहनने को और बहुत ही स्वादिष्ट अच्छे अच्छे धनवान भोजन, धनी भोजन जो धनी लोग करते हैं ना, स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन, वे खाने को दिया जा रहा था। कृष्ण हिमसेल्फ केयर्ड अ लॉट फॉर हिज गुड हिज फ्रेंड्स नीड, और कृष्ण जी खुद स्वयं सारी चीजों को व्यवस्था कर रहे थे अपने दोस्त की जरूरतों के लिए। सुदामा वाज प्लीज्ड, ये सभी चीज देखकर सुदामा को बहुत ही अच्छा लगता है। ही वांटेड टू टेल द कृष्ण अबाउट हिज पुअर कंडीशन, बट हिज सेल्फ रिस्पेक्ट प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम डूइंग सो। वह अपने दयनीय स्थिति के बारे में, वो गरीबी की स्थिति के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी उन्हें रोक रहा था ऐसा करने से। उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी उन ऐसा करने से रोक रहा था। फाइनली सुदामा रिटर्न होम एज पुअर एज ही वाज, अंत में सुदामा जैसे गरीब थे वैसे ही वह घर लौट आते हैं। व्हेन ही रीच्ड होम, जब वह घर वापस लौटते हैं, ही वाज अमेज्ड टू फाइंड अ बिग पैलेस, वह हैरान थे। अमेज्ड का मतलब होता है हैरान, वह हैरान थे He was amazed to find a big palace in the place of his old hut. वह हैरान थे अपने पुराने झोपड़ी की जगह पे एक बड़े से महल को देख को उनके छोटे से झोपड़ी की जगह एक बहुत ही भव्य महल बना हुआ था। He asked a man about new and beautiful building. वो लोगों से पूछिए कि ये नए बिल्डिंग के बारे में, सुंदर बिल्डिंग के बारे में। The man replied that it was Sudama's palace. और लोग यह जवाब दिए कि ये सुदामा का महल है, सुदामा का।
सुदामा कुड नॉट बिलीव इट, सुदामा को अपने पर विश्वास नहीं हो रहा था। Seeing Sudama standing outside the palace, his wife came out. सुदामा की पत्नी देखती है। Seeing Sudama standing outside the palace, his wife came out. सुदामा की पत्नी सुदामा को महल के बाहर खड़े देख वह बाहर आती है और उन्हें ले जाती है। सुदामा became very happy to see his wife and children in good clothes. सुदामा बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं अपनी पत्नी और बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े पहने देखकर। Very soon सुदामा realized, और वह तुरंत समझ जाते हैं, उन्हें एहसास हो जाता है that it was Krishna who had done all this. वह तुरंत समझ जाते हैं, उनको एहसास हो जाता है कि ये कृष्ण जी हैं जिन्होंने ये सारा कुछ किया। while he was at द्वारिका, जब वह द्वारिका में थे, सुदामा felt thankful to his friend कृष्णा for the help. कृष्ण सुदामा जो है अपने दोस्त को धन्यवाद करते हैं उस हेल्प के बारे में जिस हेल्प के बारे में इन्होंने तो बताया ही नहीं था अपने दोस्त को। तो दोस्त वही होता है, ओनली अ फ्रेंड कैन अंडरस्टैंड अनस्पोकन वर्ड्स। दोस्त वही होता है जो हमारे बिना कहे हमारे शब्दों को समझता है, ठीक है, बिना कहे हमारे दुखों को समझता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। चलिए आगे हम लोग नीचे वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। यहाँ जो वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, पैलिश का मतलब होता है राजमहल, पर्चराइज का मतलब होता है भुना हुआ चावल, प्रेजेंट का मतलब होता है उपहार, अमेज का मतलब होता है चकित हुआ, हर्ट का मतलब होता है कुटिया झोपड़ी, कियर्ड का मतलब होता है ध्यान रखते थे, अराइवल का मतलब होता है आगमन, और अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, रियलाइज्ड का मतलब होता है महसूस किया, बियर्ड का मतलब होता है बर्दाश्त करना, पिटेबल का मतलब होता है दयनीय, और मुफ्त का मतलब होता है विवश किया। इसी की तरह से जो वर्ड मीनिंग है सारे चैप्टर का, बिहार बोर्ड को बच्चे को वर्ड मीनिंग जरूर याद करना चाहिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में।